श्री जुगल किशोर भगवान की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। वेद लक्षणा गौ माता की जय। भैरव टेक वाले भैरव बब्बा की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। जगन्नाथ रथ यात्रा की जय हो। आज प्रथम दिवस है इस उत्सव का और देखो कितना अद्भुत दिन है। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा संपूर्ण विश्व में निकल रही, तो हमें एक बात याद आ गई, पहले वो कहें, रथ की रस्सी थामे सबके हाथ। रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, पर सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ। तो यहाँ पन्ना में भी कुछ देर बाद जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन भैया हमारी तो उड़ीसा वाली जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा जुगल किशोर जी में ही आज हो गई। वहाँ अनेकों संत महापुरुष भगवान के भक्त जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा को अपने नेत्रों से देख रहे होंगे। अद्भुत होते हैं, वो दिखाई पड़ने में यहाँ बैठे दिखाई पड़ते हैं, पर मानसिक रूप में लीला रूप में वो कहीं ना कहीं और होते हैं। तो दो दो महापुरुषों के बीच में हम फंसे हैं। एक तरफ पूज्य महाराज श्री जी व्यासपीठ पर विराजमान भारत की एक ऐसी विभूति हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने गौ माता के प्रति अपना संपूर्ण जीवन तो अर्पण किया है। ये ऋषि परंपरा में, संत परंपरा में कहने वाले महात्मा बहुत होंगे, पर कहकर चलने वाले कोई महापुरुष होंगे तो वो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, जिनकी कथनी और करनी दोनों समान है। ऐसे महापुरुष जिनसे हर पल केवल सीखा जा सकता, विनम्रता, विद्वत्ता, सरलता, सहजता और दिव्य स्वरूप, हर परिस्थिति में अपनी परंपराओं का अनुसरण करते, हर परिस्थिति में नियमों पर चलने वाले महापुरुष। ऐसे आप सब पन्ना वाले, हम सब तो भाग्यशाली हैं ही हैं, बुंदेलखंड वाले। पूज्य महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, आपके श्री मुखारविंद से हमारे पन्ना में ये सप्तदिवसीय गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का उत्सव हो रहा। तो पूज्य महाराज जी की कृपा, उनके श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम। और इधर दूसरी तरफ एक ऐसे महापुरुष जिनके कारण ये महापुरुष पधारे। यूं कहें पहले के जमाने में, अब ऐसा उदाहरण देना उचित तो नहीं लगता, पर अब रहा भी नहीं जा रहा, खुजली हो रही। तो पहले के जमाने में चाय पत्ती का प्रचार किया जाता था तो कप फ्री में दे देते, बाल्टी फ्री में मिलती थी, चाय पत्ती ले जाओ, बाल्टी फ्री में ले जाओ। वही पन्ना वालों का आज सौभाग्य हुआ, और खासकर हमारे श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का ये सौभाग्य हुआ कि उनके गुरुदेव के कारण अनेक महापुरुषों के गुरु रूप में दर्शन यहीं पर हो रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी के श्री चरणों को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सब तो हमारे प्रिय हो ही हो, सन्मुख में हमारे गंगेले जी विराजमान और सब संत महापुरुष, पन्ना के पूरे विद्वद्गण, आप सब विराजमान। अब क्या सुनाए, महाराज जी ने सुनाया होगा, फिर भी एक बात हमको याद आ गई। हनुमान जी जिसका सपोर्ट लगा दें, राम जी उसको फिर कभी नकारते नहीं हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते। और ऐसा हुआ, हनुमान जी ने सुग्रीव जी के नाम का प्रस्ताव रखा कि आप इनसे मैत्रीय करो, आप चलो। तो भगवान राम जी ने फिर दोबारा सोचा नहीं, सुग्रीव जी से मित्रता भी कर ली, मित्रता की भी और मित्रता निभाई। अपितु बाली से मित्रता करते तो हो सकता राम जी को युद्ध करने नहीं रावण के पास जाना पड़ता, बाली ही युद्ध जीत करके आ जाता। लेकिन हनुमान जी ने जो प्रस्ताव दिया था वो सुग्रीव का दिया था। सुग्रीव के प्रस्ताव के कारण परिणाम ये निकला कि सुग्रीव जी तो राजा बने ही बने, हनुमान जी महाराज के ऊपर हम सबका भरोसा और दृढ़ हो गया
कि भैया जो हनुमान जी के चरण को पकड़ लेता है या हनुमान जी जिसकी गवाही दे देते हैं, भगवान उसके बारे में फिर विचार नहीं करते कि ये कैसा है, क्या है। सुग्रीव जी के जीवन में यही हुआ, विभीषण के जीवन में भी यही हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी के जीवन में भी यही हुआ कि हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसा भी है, हम अपने मन से कह सकते बढ़िया आदमी है। और राजनीति जो हनुमान जी ने लंका में खेली, आहा, विभीषण के कान में बोले कहो विभीषण सब ठीक है? बोले हाँ ठीक है। और सुनाओ प्रधानमंत्री जी, सब आनंद है? तो विभीषण बोले आप शायद कन्फ्यूजन में होंगे, यहाँ के राजा हम नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हमारा भाई लंकेश है, हम तो मंत्री भी नहीं हैं। तो मुस्कुराते हुए हनुमान जी कान में बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की कर रहे हैं। तो विभीषण बोले फ्यूचर मतलब? हनुमान जी बोले भविष्य देख करके हम कह पा रहे कि इस लंका के अधिपति आप ही होंगे। विभीषण जी बोले आप कह रहे अधिपति होंगे, अभी तो हम नगर सेवक नहीं बने, लंका के अधिपति बनना तो बड़ा कठिन है, अति मुश्किल है, हमें तो विचार भी नहीं कैसा हो पाएगा। हनुमान जी बोले भैया भाग्य में तो तुम्हारे है कि तुम लंका के अधिपति बनोगे, बस एक कमी है तुम्हारे अंदर जिस कारण बन नहीं पा रहे। बोले महाराज क्या कमी है? क्या गजब की राजनीति हनुमान जी ने की? कान में बोले पार्टी गलत है, पार्टी गड़बड़ चुन ली है इसीलिए नहीं बन पा रहे। मुस्कुराते हुए विभीषण बोले फिर हम कौन सी पार्टी में आए? हनुमान जी बोले हमारी वाली में आ जाओ, पक्का है लंका के राजा बन जाओगे। और वही हुआ, राम जी की शरण में विभीषण के आने के बाद तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात मानने के कारण विभीषण लंका के राजा बन गए। और जब विभीषण जी शरण में आए तो राम जी ने वानरों से विचार करवाया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लंका रावण का भाई है तो राम जी ने सबसे विचार लिया, अंत में हनुमान जी से लिया। अब आप बताओ। सबने अपने अपने मत अनुसार कहा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। किसी ने कहा नहीं मिलना चाहिए, अंगद ने कहा आवश्यकता नहीं, जामवंत जी ने भी कहा कि आवश्यकता नहीं है, शत्रु का भाई है, भेद लेन पठवा 10 शीशा, हो सकता भेद लेने के लिए आया हो, नहीं मिलना चाहिए। हनुमान जी की तरफ राम जी बोले बताओ हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले प्रभु आधा काम हम पहले करे आए, आधा शरण में ले लो, सो पूरा हो जाएगा। इसके बाद राम जी ने किसी से नहीं पूछा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तुरंत शरण में लेकर के लंका का राजा विभीषण को बना दिया। ये दोनों उदाहरण देकर के पन्ना के पागलों हम यही कहना चाहते हैं, हनुमान जी जैसे महात्मा जिसकी बाहें पकड़ लेते हैं, परमात्मा उनका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही ये दो महापुरुष हैं। इन संतों की स्वीकारोक्ति से, इन महात्माओं की स्वीकारोक्ति से परमात्मा भी स्वीकार कर लेंगे, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और कहें, जल्दी तो नहीं है, हमें तो है, फिर भी हम कह देते महाराज जी की आज्ञा, वैसी तो आज्ञा नहीं दी पर मन से उन्होंने पूरी दी है। तो एक बात और हमको याद आ गई। देखो भगवान का प्रेम कैसा, जुगल किशोर भगवान जी को देखो तो जितनी बार आओ उतनी बार लगता अब एक बार और दर्शन हो जाए, एक बार और दर्शन हो जाए। बार बार दर्शन करके लगता हमें कई बार पन्ना वालों के भाग्य पर बड़ा गर्व होता कि पन्ना वाले कितने भाग्यशाली हैं जो इसी पन्ना में रहते हैं, उनके यहाँ पर उन्हें वृंदावन नहीं जाना पड़ता, उप वृंदावन के रूप में ठाकुर जी यहीं पर बैठे हुए हैं। कितने गौरव की बात है। तो एक ठाकुर जी की आदत है, जो पन्ना वाले हैं वो जरूर सुने, जो रोज आते हैं वो तो ठीक है, जो कभी कभी आते हैं उनसे हमारी स्पेशल प्रार्थना है कि थोड़ा इनसे बच के रहना। ये जो मंदिर में बैठे इनसे बच के रहना। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अरे जोर से पूछो। इनको एक तो किसी से प्रेम होता नहीं है, हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता, इनके ही काम का रहता है। हाँ, जगत से बेकाम हो जाता पर ठाकुर के काम का रह जाता। इसलिए इनकी एक और आदत है ठाकुर जी की। जब भागवत कथा सुनोगे तब भगवान एक गोपी के घर माखन खाने जाते हैं। एक विचित्र लीला होती, गोपी भगवान को बांधने लगती, भगवान लीला करते तो बंधते नहीं, तो गोपी कहती ठाकुर आप बंध क्यों नहीं रहे? भगवान बोले गोपी एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। तुझसे बांधना नहीं आता,
तो ठाकुर जी बोले तुझसे बांधना नहीं आता। गोपी बोली तो हम क्या करें? ठाकुर जी बोले गोपी यदि बुरा ना मानो तो मैं तुझे बांधना सिखा दूं। गोपी बोली वाह, जब तक बांधोगे फिर भाग जाओगे, हम पकड़ नहीं पाएंगे। ठाकुर जी बोले अभी भगे हैं क्या? बोले नहीं। तो बोला लाओ हम सिखा देते हैं। भगवान ने एक जोर की गांठी लगाई और पूरे शरीर को गोपी की खाट को बांधा, खाट से पाटी से, और दूसरी गांठ लगाई। ले गोपी, ऐसे बांधना चाहिए। गोपी बोली हम सीख गए, अब खोलो हमें। भगवान बोले गोपी हमारी एक दिक्कत है। क्या? हमें खोलना नहीं आता। हाँ, तुम्हें बांधना नहीं आता, हमारी भी एक दिक्कत है। बोले क्या? बोले हमें खोलना नहीं आता। तब तो गोपियां कहती बाटन में, घाटन में, बीचन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, गोधन में, धन में और घन में, जहां जहां देखो तह श्याम ही दिखाई दे, सालग्राम छाए रहे नैनन के मन में। है? गोपी भगवान को, जो भगवान का प्रेमी हो जाता उसको फिर कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता भगवान के अलावा। यत्र तत्र सर्वत्र वो जब देखता केवल भगवान को ही देखता। जो भगवान की कथा का प्रेमी हो जाता उसे कथा ही भाती, फिर रूप रस सुधा में आनंद लेता। आहा, पूज्य महाराज जी जब मानसी सेवा में बैठते इतने सन्निकट पहुंच जाते कि मानसी सेवा में पहुंचे पहुंचे ठाकुर जी के सन्निकट अंतरंग सेवा में पहुंच जाते। तब हमारे एक संत कहा करते थे भैया, बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की, बलि जाऊं लला के बोलन की। तो जो भगवान के से प्रेम कर लेता ना उसे फिर संसार पूरा फीका नजर आता, नीरस नजर आता। इसलिए पन्ना वाले एक बात सावधान रखें, जुगल किशोर आए तो होश में आए, यहां आने का दरवाजा है, जाने का नहीं है। हाँ, ये भर ध्यान रखें। इसलिए पन्ना वालों का तो बड़ा भाग्य है कि पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ऐसे महापुरुषों के दर्शन, उनके मुखारविंद से वाणी, और पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बड़े बड़े संत आ रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं इस धरती पर। पन्ना को तो ये गुरु पूर्णिमा उत्सव नहीं, महा महोत्सव मनाना चाहिए। ऐसा समय आया, हमको भी पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। अब हमको चील गाड़ी पकड़नी है और हम हैदराबाद जा रहे हैं पहली बार। तो फर्स्ट टाइम वहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र रहते हैं। तो जी जी जी, और महाराज जी महाराज जी की हम भूल गए थे। दरअसल वो हैदराबाद नहीं है, भाग्यनगर है। हैदराबाद तो कहलाता है भाग्यनगर। वहाँ लक्ष्मी माता का बहुत दिव्य भव्य मंदिर है। तो वहाँ हम पहली बार जा रहे हैं, तो वहाँ कथा है, इसलिए हमको वहाँ निकलना है। फिर कभी समय मिलेगा, पन्ना की भूमि पे तो हम आते ही रहते हैं। यहाँ से तो हमारा मेयर का बंटवारा चलता है, तो आना जाना लगा ही रहता। पर आज दोनों महापुरुषों के दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हो गया। आप लोगों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको भी हमारे ठाकुर जी बांध लें। जुगल किशोर महाप्रभु जी आपको बांध लें, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी आपको बांध लें। और ये महात्मा जब आपके सिर पर, आपके माथ पर अपना हाथ जब महात्मा रख देंगे तो परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक गीत की 2 लाइन याद आ गई, कहो तो गुनगुना दें। जुगल किशोर दरवाजे पड़े रहो, जुगल किशोर दरवाजे, दोनों हाथ उठा के, दरवाजे पड़े रहो, जुगल किशोर दरवाजे पड़े रहो, जुगल किशोर दरवाजे पड़े रहो, जहाँ मेरे ठाकुर जी विराजे पड़े।